देखिए मिस्टर सबरवाल इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड वेरी इरुडाइट पर्सन, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन ये बीच में इन्होंने जो दो तड़के लगा दिए, ये सीधे विवेक की कुकबुक से आए हैं। नंबर वन, इन द लास्ट 10 years द मोदी गवर्नमेंट हैज पुल्ड 250 मिलियन पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। नंबर टू, इन द लास्ट ईयर दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड 47 मिलियन जॉब्स। ये कीम्स रिपोर्ट कह रही है। तो मिस्टर सबरवाल, आपको जो ओपिनियन रखने रखिए, लेकिन फैक्ट्स गलत मत बोलिए। बस यही, सॉरी इंटरप्ट करना चाहता था आपको, मैं आपसे माफी चाहता हूं। ओके मिस्टर सबरवाल, लेट मी आस्क यू मोर सब्सटैंटिव क्वेश्चन। आपने बोला दिस इज द नीड ऑफ द आवर। सर, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट कास्ट सेंसस इज द नीड ऑफ द आवर? मुझे एक डेट बताइए। Sir, we warned that from the beginning. Nation struggled against Britishers, and we got independence. We were not having the resources at that time. Society, now we are totally committed on this issue. That's why our state governments are doing that in Telangana also and in Karnataka also. And we feel that the human condition must improve of the people of this country. And this will help the government of India. This will help the party who is ruling or who is in opposition. That is depend upon the people. But this will help the government to help the poor people. Sir, help me understand and help me help the viewer what you're trying to say, because I can't understand what you're trying to say. Let's bring in the RJD spokesperson. Sir, the Congress party had a chance to continue the so-called British legacy of enumerating caste that was stopped in 1951. चलिए, many people say, why do you go back to Nehru, etc., etc. छोड़ देते हैं नेहरू जी को थोड़ी देर के लिए। 2011 में जब किया उसमें तो कास्ट डाल देते, वो भी नहीं किया आप लोगों ने। मुझे लगता है कि अभी रंगनाथन जी ने जो बातें कही और आपने कही, दोनों लोग कहीं ना कहीं एक रंगी बात कह रहे हैं। आप दूसरे को जरूर चैलेंज कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि देवेगौड़ा सरकार ने 96-98 में कैबिनेट की मंजूरी की थी और जातीय जनगणना की बात की थी, जिसको 99 में जब बीजेपी की सरकार आई, ऑन रिकॉर्ड लाल कृष्ण आडवाणी ने मना कर दिया उसको करने से। ये बात आपने नहीं बताई। आपने बताया कि राजीव गांधी विरोध में थे रिजर्वेशन के, लेकिन ये आपने नहीं बताया कि बीपी सिंह के सरकार में जो बाहर से समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, मंडल लागू हुआ था, कमंडल लेकर वो बाहर निकले। आपने ये नहीं बताया कि पुणे जैसे लोग उस समय में मीडिया में बैठ के, एंकर रूम में बैठ के डिबेट कर रहे थे। आरक्षण का मतलब है मेरिट कंप्रोमाइज होगा, मेधा से समझौता होगा, मेरिट से कंप्रोमाइज होगा। और प्रभुत्व जातियां जो मंडल विरोधी है, सड़क पे नंगा नाच कर रहे थे पूरे देश स्तर पे। ये बात आपने नहीं बताई, इनकम्प्लीट किया। आपने एक शाही बात बताई कि गोपीनाथ मुंडे जो एक्चुअली ओबीसी के चेहरे थे, 2010-11 में बीजेपी के तरफ से वो बैटिंग कर रहे थे और संसद के अंदर में एकमत बनी थी, और उन्होंने उस समय कहा था कि अगर ओबीसी की गणना नहीं होगी तो अगले 10 साल के लिए चलिए अन्याय चलता रहेगा। प्रोफेसर नवल किशोर यादव, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। मैंने बहुत कुछ नहीं बताई क्योंकि सब बताने का समय नहीं था। मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने सुषमा स्वराज ने क्या कहा था इस पे, मैंने वो नहीं बताया। मैंने ये भी नहीं बताया, एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए। मैंने ये भी नहीं बताया आपको कि ये तीन इंस्टेंसेस हैं जिसमें कास्ट इन्यूमरेशन की बात हुई थी, मैंने उसकी भी जिक्र डिटेल में नहीं की। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता है बीजेपी ने नहीं किया, इस कॉज को बिट्रे कर दिया, तो कांग्रेस को तो कर देना चाहिए 2011 में। इनको रियलाइज कब हुआ कि कास्ट सेंसस इज द नीड ऑफ द आवर? दैट इज माय क्वेश्चन। आप क्यों बीच में रोकना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं लोगों तक जाए, केवल रंगनाथन जी की आवाज जाए और आपकी आवाज जाए? आप क्यों चाहते हैं? आप सुनिए तो पहले। गोपीनाथ मुंडे ने जब कहा कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो अगले 10 साल तो ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, क्या कारण था कि राजनाथ जी ने प्रोमिस करने के बाद, जेटली जी के कहने के बाद 2020 में ऑन संसद के पटल पे आके नित्यानंद राय जी ने कहा ये यूटर्न लेने वाली तो सरकार पहले से ही है, ये पहली बार थोड़े कर रहे हैं। आपने कांग्रेस पे आवाज उठाए, कांग्रेस ने गलती की है, ये कौन नहीं जानता है। उन्होंने कोर्स करेक्शन किया है। मंडल कमीशन ने पहली बार जब आरक्षण दिया तो सरकारी नौकरी ने दिया। यूपीए 1 में जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, वो कैंपस पे दिया, कैंपस में छात्रों में को आरक्षण दिया। ये बात सही है, उन्होंने कोर्स करेक्शन तो किया। आपने कोर्स करेक्शन किया होगा। टू द बीजेपी, तुहिन सिन्हा,